फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करेंट अफेयर प्लस जीके जीएस देखने वाले हैं और ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ब्रासिस शिखर सम्मेलन 2026 में मुख्य चर्चा का विषय क्या रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक व्यवहार और डिजिटल सहयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूपीआई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2026 में कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैन्य अभियान से संबंधित है। जी हाँ जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि हाल ही में किस क्षेत्र में एआई का सबसे अधिक उपयोग बढ़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। जी हाँ जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में निश्चित संख्या में शब्द नहीं कहा जा सकता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो जी हाँ जी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारतीय अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में स्थापना हुई थी। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि हर घर तिरंगा अभियान किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज अभियान से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग पहला किन दो शहरों के बीच में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज और हल्दिया के बीच में स्थित है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व योजवन दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं। तो उच्च सदन को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा कहते हैं। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वुलर झील ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अधीन कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए किरण बेदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी संरक्षण से संबंधित है। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21वां किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस शहरों के बीच है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 368 अनुच्छेद में दी गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में स्थापित किया गया था। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किससे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1993 में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की चुनाव आयुक्त की जयंती पर किस जयंती पर मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी की जयंती पर नहीं मनाया जाता है। जी हाँ जी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषाएं से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्यमेव जयते। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संस्था से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अप्सरा। जी हाँ जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में पूछा हुआ है कि भाग 18वां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल में पूछा हुआ है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो 50 में आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में।